प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार आप सबों को यीशु नासरी के नाम में मेरा पवित्र सलाम। आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार इस समय के लिए जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। और उसका वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। वहां बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। दिन इसलिए बनाया है ताकि धर्मी लोग इसमें आनंद मना सके। हालेलुया, आमीन। इस दिन को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि हम मायूस और निराश पड़े रहे, परंतु एक नया दिन जो प्रभु हमारे जीवन में लेकर आता है, वो हर नया दिन जो परमेश्वर मेरे और आपको आशीष के रूप में देता है, वो केवल और केवल आनंद मनाने के लिए देता है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना रहे, परंतु जब आप उस पर आनंद मनाना सीख जाते हैं, परमेश्वर आपको परिस्थिति पर विजय भी दे देता है और विजय लेना सिखा देता है। हालेलुया। कई बार हमको विजय लेने के लिए कदमों को बढ़ाना पड़ता है, परंतु कई लोग हैं जो इस भ्रम में है कि दो स्वर्गदूत आएंगे और हाथों हाथ उठा लेंगे। पास्टर साहब, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे पाँव को स्वर्गदूत ठेस भी नहीं लगने देंगे और हाथों हाथ मेरे स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। नहीं, आपको विजय प्राप्त करने के लिए कदम को बढ़ाना है और विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना है। और एक गीत है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। खड़े रहना है, ईमान, पीछे नहीं हटना है, डट कर खड़े रहना है और परमेश्वर आपको आपके जीवन में विजय से विजय की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज फिर एक बार हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखकर उसकी वाणी को सीखने के लिए हमको इकट्ठा किया है। आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन में बढ़ेंगे। कल हमने कुछ बातें योना के जीवन से सीखी और मैं कल एक प्रश्न के साथ आपको छोड़कर गया था। उसी प्रश्न से आज हम वापस शुरू करेंगे। जितने लोग गंभीरता से सुनते हैं उन लोगों को पता है मैं क्या बता रहा हूं। जो आज पहली बार इस YouTube के चैनल को सुन रहे हैं उन सबों को भी मेरा यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। और मैं विश्वास करता हूं कि आप ये वचन जो सुनते हैं इसके द्वारा परमेश्वर जरूर आपके जीवन में कार्य करे, ये मैं प्रभु से मनोकामना करता हूं। आमीन। सो इससे पहले कि आज हम फिर एक बार परमेश्वर की वाणी की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसके 10 से लेकर 17 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 51 वर्सेस 10 to 17। भजन संहिता 51 उसके 10 से लेकर 17 वचन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष उंडेले।
हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तू तैयार कर। हालेलुया, आमीन। जब आप अपने जीवन के गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए परमेश्वर के सामने जाते हैं और जब आप उससे क्षमा मांगते हैं और जब आप पश्चाताप करते हैं, जैसे यहाँ पर दाऊद कर रहा है, और दाऊद को इस बात का पश्चाताप हुआ कि उसने बेतशेबा के साथ बलात्कार किया और उसके पति को भी मरवा डाला और युद्ध में ले जाकर मरवा डाला। इट वाज कंप्लीटली, वो एक मर्डर ही था, वो एक हत्या ही थी। और जब इस बात का उसको एहसास होता है दाऊद को, तो वो यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मेरे अंदर तू शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे रोज की प्रार्थना के समय में मैं भजन संहिता 51 और उसका 10वां वचन रोज अंगीकार करता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। हालेलुया। शत्रु चालाक है, कई बार हम रोज पाप कर भी जाते हैं पर हमको एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वो पाप हमको पाप नहीं लगता है और हमको एहसास नहीं होता उस पाप का कि हमने गलत कर दिया है, हमने पाप कर दिया है। और इसीलिए कई बार हमसे जानबूझकर और अनजाने में कई गुनाह हो जाते हैं। और ये मेरी सोच है, इसीलिए मैं परमेश्वर से रोज प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे किए गए पापों के अनुसार, कामों के अनुसार मुझसे व्यवहार न कर, परंतु अपनी उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। आप अगर पवित्र आत्मा से जब जब अलग हो जाते हैं, खत्म। आमीन। आप जीवित है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। इन स्पाइट ऑफ मेनी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, परीक्षा का समय क्यों ना हो, आपके विचारों की क्षमता से भी ज्यादा दुख आपके जीवन में क्यों ना हो, परंतु फिर भी आज मैं वचन यहाँ बांट रहा हूं और आप वहां वचन सुन रहे हैं, ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी करुणा है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर जब दाऊद को ये बात समझ में आ जाती है कि तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आमीन। हम परमेश्वर की आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं है। हम वैसे ही शून्य थे और शून्य ही है, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए हमारी कीमत इस पृथ्वी पर आकी जाती है। हालेलुया। और इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर दाऊद कहता है कि पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, क्योंकि दाऊद इस बात को जानता है, जिस दिन प्रभु की उपस्थिति उसके जीवन से हट जाएगी, खत्म, वो समाप्त और नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मैंने प्रभु से यह प्रश्न पूछा, प्रभु, मैं कई वर्षों से लोगों को यह वचन सिखाता हूं या सेवकाई कर रहा हूं, अब यहां पर लिखा है अपने किए हुए उद्धार का हर्ष अर्थात आनंद मुझे फिर से दे। परंतु प्रभु, तूने तो मुझे सिखाया कि जो आशीष तू एक बार देता है उसको तू वापस नहीं लेता। तूने लूसीफर को भी जो अभिषेक दिया तूने उससे वापस नहीं लिया। तूने हम सबों के जीवन में जो आशीषें दी है तू वापस नहीं लेता है। तो फिर ये फिर से मुझे दे, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या तूने इसके उद्धार के आनंद को वापस ले लिया? तो प्रभु की आत्मा ने मुझे काफी दिनों के बाद बताया था। उस दिन समय तो उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं परिपक्वता में बढ़ता गया, प्रभु ने मुझे कहा, वचन में लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। उद्धार का आनंद फिर से दाऊद इसलिए मांग रहा था क्योंकि मैंने दाऊद के जीवन का आनंद नहीं छीना, परंतु उसके पाप के कारण वो उस आनंद का लाभ उठाने से दूर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी आपको देता है वो वापस नहीं लेता है, लेकिन हमारे पाप, हमारी गलतियां, हमारे गुनाह हमें उसकी उपस्थिति से दूर लेकर जाते हैं। हालेलुया, आमीन। और दाऊद इसलिए कहता है, प्रभु, वो जो आनंद मैं अपनी गलती, अपने पापों के कारण खो चुका हूं राजा, वो आनंद से फिर से एक बार तू मुझे भर दे। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले।
आगे वचन कहता है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। अगर मेरे ही जीवन में आनंद नहीं प्रभु, तो मैं दूसरों को आनंद का प्रचार क्या करूं। हमारे क्रिकेट इंडस्ट्री में एक एक बहुत बड़ी क्रिकेट की हस्ती है, जो इन दिनों में इंडियन टीम के बहुत बड़े पद पर नियुक्त भी है, और उनको मैंने बहुत कम हँसते हुए देखा है। उनका सरनेम भी वैसा ही विचित्र सरनेम है, और मैंने उनको सच में उनके सरनेम के हिसाब से मैंने उनको वैसा ही हमेशा देखा है, चाहे इंडियन टीम मैच जीते, चाहे इंडियन टीम मैच हारे, और वो उनका चेहरा वैसा का वैसा ही रहता है। बहुत कम बार उनके चेहरे पर मैंने हँसी देखी है। बाइबल कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। अगर मेरे ही चेहरे पर आनंद नहीं है, तो मैं भला दूसरे के चेहरे में जीवन में उत्साह और आनंद कैसे भर सकता हूँ। मैं आपको अगर उतरे हुए मुंह से, एकदम मायूस मुंह से, गर्दन नीचे डालकर सिखाऊंगा हमेशा अपने जीवन में आनंदित रहे, तो आप सबसे पहले मुझे कहेंगे, पास साहब आपके जीवन में आनंद कहीं दिखाए। नहीं नहीं, मैं तो बहुत आनंदित हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो आनंद, the expression of that joy has to be there in our lives, amen। वो आनंद का प्रगटीकरण होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए दाऊद यहाँ कहता है कि हे प्रभु, जब तू मुझे उदार आत्मा देकर संभाल लेगा, तभी तो मैं तेरे अपराधियों को सही मार्ग दिखाऊंगा, और तभी तो मेरे जीवन के आनंद को देखकर पापी अपने मार्गों से तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। इसीलिए जब आपके जीवन में आनंद रहेगा, तभी आप दूसरों के जीवन में आनंद को भर सकेंगे। आमीन। आगे वचन में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। अर्थात यहां तक भी दाऊद उस बेतशिबा के पति की जो उसने हत्या करवाई, उस हत्या के गिल्ट में था, उस दोष भावना में अपने आप को बांध कर था, और इसीलिए वो कहता है कि प्रभु तू मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, मैं तेरी जय जयकार करना चाहता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना और आराधना तेरी करना चाहता हूं, परंतु उस हत्या के अपराध के बोझ तले मैं दबा हुआ हूं। प्रभु मुझे इससे आजाद कर, ताकि मैं तेरी जय जयकार कर सकूं। हालेलुया, आमीन। आगे लिखा हुआ है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। ये वचन विशेषकर उन लोगों के लिए है जो चर्च में अपने मुख को भी नहीं खोलते। आपको मैं बता रहा हूं, आप पूरे 365 दिन के सारे संडेज अगर चर्च सर्विस अटेंड करते हैं, क्रूसेड कन्वेंशंस अटेंड करते हैं, लेकिन अगर आपके मुख नहीं खुल रहे हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में होकर भी आप बंधुआई में इस बात को याद रखिएगा। ईमान। आप कहेंगे कैसे? जहां प्रभु होता है वहां आजादी होती है। यस, जहां प्रभु होता है वहां आजादी होती है, परंतु ध्यान दे, यहां पर प्रभु ने दाऊद को नहीं छोड़ा था, परंतु दाऊद के कार्यों के द्वारा और दाऊद की एक्शंस के क्रियाओं के द्वारा वो बंधुआई में बंधा हुआ था। और इसीलिए वो यहाँ पर कहता है कि प्रभु तू मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। प्रभु आपके मुख को स्पर्श करने के लिए तैयार है, परंतु आपकी एडामेंसी, आपका वो अभिमान, आपकी ढिठाई, आपका घमंड, ये आपको परमेश्वर का गुणानुवाद करने से रोक रहा है। हालेलुया। और इसीलिए कई लोगों को आप कलीसिया में देखते होंगे, वो गीतों को नहीं गाएंगे, हाथों को नहीं उठाएंगे, सामने देखते रहेंगे, स्क्रीन को देखते रहेंगे, लोगों को देखते रहेंगे। यकीन जानिए, ऐसे लोगों के लिए आप आपके पर्सनल प्रार्थनाओं में ऐसे लोगों का नाम ले लेकर इनको आज़ादी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। वो कलीसिया में जरूर खड़े हैं, पर फिर भी वो बंधुआई में बंधे हैं। आमीन। और दाऊद इस बात को सीख गया था, जान गया था, इसलिए वो कहता है कि हे प्रभु मेरा मुंह तू खोल, क्योंकि तू मेरे मुख को खोलेगा, तभी मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हर संडे को चर्च में आना, बड़ी भेंटों को देना, चर्च को डोनेशन देना, अपने दशमांशों को देना, लेकिन प्रभु की स्तुति नहीं करना। खत्म। आप बंधुआई में बंधे हुए हैं, क्योंकि आपके धन की स्वर्ग को जरूरत नहीं, क्योंकि जो धन आप कमा रहे हैं, उस धन को कमाने की सामर्थ्य और बल स्वर्ग से ही आप प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की आत्मा हो, जान ले प्रभु क्या कह रहा है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब आपका मन टूटा होता है, संसार आपको निग्लेक्ट करेगा। जब आप मायूस रहेंगे, लोग बोलेंगे अरे बड़ा मनहूस आदमी है यार, जब भी आता अपनी
दुख भरी कहानी लेकर ही आता है। अरे जैसे आप दिखेंगे मनहूस मुंह लेकर तो वो भाग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमेन। इसीलिए हमेशा स्मरण रखिए, जब भी आप मायूस, निराश और उदास हो, अपनी उस मायूसी को जाकर मनुष्यों पर प्रकट करने से अच्छा है आप अपने घुटनों पर आकर प्रभु के सामने बैठे। मनुष्य आपके बातों को शायद तुच्छ जानेगा, परंतु परमेश्वर आपका आदर जरूर करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ये समय है जब हम अपने इन वचनों को पढ़े जाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अद्भुत नाम के लिए हम फिर एक बार तेरे सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजा आने वाले वचनों के लिए, उसे समझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल और सब कुछ तू हमें प्रदान कर राजा, ताकि जब हम तेरी वाणी को सुने तो प्रभु जी हमारे जीवन बदलने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन सारे बातों को, उन सारे वायदों को प्रभु जो तूने हमारे जीवन में किए हैं राजा, प्रभु जी तू उसे पूर्ण करने में सक्षम परमेश्वर है राजा। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। बिनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे और हमने कल कुछ अद्भुत बातें प्रभु के वचन के द्वारा सुनी थी और सीखी थी, और बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा पहले दिन तो हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन अभी हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग रहा है। एक बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा, पास्टर जी आपने कल कहा कि अपने आप को, जो भी आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हो, उन पात्रों पर, उन स्थानों पर अपने आप को रख कर इमेजिन करना। कल परमेश्वर ने मेरे जीवन में वैसा करने के द्वारा आशीष दी और एक बंद मार्ग मेरे लिए परमेश्वर ने कल के कल खोल दिया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कार्य करने में सक्षम परमेश्वर है। जब आप उसको अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं तो आप उसको आपके जीवन में कार्य करने के लिए आज़ादी देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया, आमीन। कल मैंने आपसे कहा था आप अपने आप को योना के स्थान पर वहां पर रखो जहां पर योना अकेला है, उसके चिल्ला पुकार करने का किसी को कोई आवाज नहीं जा रही, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, और ऐसे एकांत के परिस्थिति में आप योना के जगह पर है और ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो प्रभु की वाणी को पालन करता था, सुसमाचार भी प्रचार कर रहा था, सेवा भी कर रहा था, सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा था, फिर भी प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हालेलुया। व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स इफ यू आर इन द बेली ऑफ अ फिश। आमीन। अगर आप योना की जगह उस एक मछली के पेट में स्वयं को पाते हैं तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था आप सोच कर आना इस पर। क्या आप कभी ऐसे सिचुएशन में आए हैं, क्या कभी आप ऐसे परिस्थितियों में आए हैं जहां आप अंधकार में फंस गए हैं और संसार आप पर दया दिखा रहा है। देयर इज नो डाउट कि संसार आप पर दया नहीं दिखा रहा, बट दे रियली डोंट अंडरस्टैंड that what situations or what you're going through, amen, or what you're facing, amen। वो आप पर दया तो दिखा रहा है, दूर से बैठकर अरे बेचारा पास्टर अमित इनके साथ ऐसा हो गया, बहुत बुरा हुआ, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, इन्होंने तो किसी का गलत नहीं किया पर इनके साथ बड़ा भयंकर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये दया तो दिखा रहा है, परंतु वो इस बात को एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। कई बार जब हम भी दूसरों को सांत्वना देने जाते हैं, दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, तो हम दया दिखा के चले तो जाते हैं, पर हम उस बात को समझ नहीं पाते कि वो व्यक्ति, वो भाई या बहन एक्चुअल किस प्रोसेस से या किस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। हालेलुया, आमीन। क्या कभी आप किसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरे हो जहां आपके लिए गए किसी फैसले पर, सही है गलत है वो तो आपका निर्णय है, पर क्या कभी आप किसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरे हैं जब आपने कोई निर्णय लिया और बाद में निर्णय लेने के बाद आप उस पर पछतावा कर रहे हो और जिसका भुगतान शायद आपको अब जीवन भर करना पड़ा हो या करना पड़ेगा।
क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरे हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मेरा अतीत इतना खराब था कि सब खत्म हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि कल मेरे जीवन में कुछ भला होने वाला है। आमेन। क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरे हैं क्या? Amen. This is very you have to understand, है ना? बहुत कठिन होता है। जो उसमें से होकर गुजरता है ना, उसको पता होता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। हालेलुया। मुझे आपके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे दिखते नहीं हैं, बट आई वांट टू टेल यू दैट आई हैव बीन इन द बेली ऑफ द फिश बिफोर। आमेन। मेनी टाइम्स, है ना? बहुत बार मैं ऐसी परिस्थिति में था जहां मैं मछली के पेट में योना के समान एकांत में निराशा और उदासी से जकड़ा हुआ था, जहां मेरी बातों को सुनने वाला और समझने वाला कोई भी नहीं था, चाहे वो पराया हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो कलीसिया का हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में मैं कई बार था जहां पर मैंने अपने आप को एकांत में पाया था। हालेलुया। लेकिन उस मछली के पेट समान अंधकार भरी परिस्थिति में उस समय मैं उन बातों को नहीं कर पाया जो योना वहां पर कर रहा था। आमेन। और मुझे बताने में आपको कोई शर्म नहीं महसूस हो रही है, लेकिन मैं आपको सत्य इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कुछ सीख सके। आमेन। जब मैं अंधकार भरी परिस्थिति में था, जब मैं एकांत भरी परिस्थिति में था, तो मैंने वो बातें नहीं की जो योना उस मछली के पेट में होकर कर रहा था। आमेन। द बाइबल डिक्लेयर्स दैट व्हेन जोना वाज सिटिंग इन द डार्क प्लेस वेयर ही हैज नो क्लू एट ऑल दैट व्हेन इट विल एंड, और बाइबल कहती है इस समय जोना उस स्थान में बैठकर दो बातें कर रहा था। एक, कि परमेश्वर के विरोध में लिए गए डिसीजन पर वो पछतावा कर रहा था। दूसरा, आप जोना की किताब उसके दूसरे अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दूसरी बात का वहां पता लग जाएगा। आमीन। पछतावा कर रहा था। आमीन। जब वो अंधकार में था, जब वो मायूस था, जब वो निराश था, तो वो सिर्फ रोता नहीं बैठा, प्रभु ऐसा क्यों हो गया, और तू मुझे इस अंधकार में क्यों लेकर आ गया, और मछली के पेट में लाने से अच्छा तो मेरी ऐसे ही जान ले लेता, ये हो गया प्रभु, तूने ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने वैसा क्यों किया। वो रोता नहीं बैठा था। ईमान। लेकिन उस अंधकार भरी परिस्थिति का जब उसने सामना किया, तो पवित्र शास्त्र कहता है कि वो उस मछली के पेट में बैठकर पछतावा कर रहा था। जब मैं उस परिस्थिति में था, मेरे माइंड को शत्रु ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था और मैं पछतावा करना भूल गया था। हालेलुया। अगर आप योना की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, जॉन हैज unmitigated God to lift up a psalms of thanksgiving in the belly of a fish. Amen. फिर से एक बार बताता हूं, what Jonah did, Jonah has unmitigated God to lift up for a psalms of thanksgiving in the belly of a fish. Hallelujah. परमेश्वर जोना जब उस मछली के पेट में चला गया तो वो अनमिटिगेटेड, जोना हैज अनमिटिगेटेड, उसका अर्थ हो सकता है गॉड लिफ्ट। अनमिटिगेटेड का हिंदी शब्द जाएगा निरंतर प्राप्त होने वाला, आप कह सकते हो उसको हिंदी में। वो लगातार उन भजनों को गाकर निरंतर परमेश्वर को स्थान में बैठ के लगातार प्रभु के उस धन्यवाद के भजन को गाता चला जा रहा था। आमीन। Psalms of thanksgiving, he was thanking the Lord in the belly of a fish. Amen. वो उस अंधकार भरी परिस्थिति में था, वो उस एकांत भरी परिस्थिति में था, और वहां पर बैठकर जहां पर चारों ओर अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वचन कहता है निरंतर लगातार वो वहां पर धन्यवाद के भजनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करता चला जा रहा था, लगातार धन्यवाद के भजन गा रहा था। मैंने आपसे कहा कि मैं इस परिस्थिति से होकर गुजरा हूं, लेकिन मैं योना के समान भजन नहीं गा रहा था,
मैं अपने ही मायूसी में जकड़ता चला जा रहा था। मैं दिन प्रतिदिन सोचता बैठता था, अकेला अपने केबिन में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर सोचता था, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो बड़ी ईमानदारी से प्रभु की सेवा की, मैंने तो कभी प्रभु तेरे नाम को लेकर सौदा नहीं किया, मैंने कभी ऑफरिंग्स और टाइथिंग्स को लेकर के प्रभु लोगों से डिमांड नहीं किया, मैं तो तू जैसा कहता गया वैसा करता चला गया। मेरा ध्यान कहीं और था। परंतु योना लगातार परमेश्वर को साम्स, ही वाज गिविंग थैंक्स गिविंग थ्रू हिज साम्स टू गॉड, आमेन। भजनों के द्वारा लगातार वो परमेश्वर की उस अंधकार में स्तुति और प्रशंसा करता चला जा रहा था। Hallelujah. This was the biggest difference when Jonah was in the belly of a fish and when I was in the belly of a fish. Amen. जब मैं उस अंधकार भरी परिस्थिति में था तो मैं प्रभु को धन्यवाद के भजन नहीं गा रहा था, परंतु मैं तो और निराशा में चला जा रहा था। मैं प्रभु को कोस रहा था, मैं प्रभु से जवाब मांग रहा था, लेकिन योना ने परमेश्वर से जवाब नहीं मांगा। योना ने दो चीजें की। योना जब मछली के पेट में था तो वो पश्चाताप कर रहा था और वो लगातार 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 परमेश्वर के लिए धन्यवाद के भजनों को गाता चला जा रहा था। हालेलुया, आमीन। कुछ वर्षों पहले मैंने मेरे जो स्पिरिचुअल मेंटोर है, जो आत्मिक मेरे गुरु है, उनसे मैंने पूछा था, हाउ डज वन डिफाइन अ साम्स? एक व्यक्ति भजन की परिभाषा क्या देता है? हम सोचते हैं भजन यानी वो जो भजन संहिता में लिखे इसलिए वो भजन। ये मेरी सोच थी, आमीन, कुछ वर्षों पहले, अब नहीं। बट कुछ वर्षों पहले जब मैंने अपने आत्मिक गुरु से इस बात को पूछा, देखिए आत्मिक पिता की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ। मेरे आत्मिक पिता बहुत पहले प्रभु में सो गए, लेकिन मैं अपने आत्मिक गुरु से जब इस विषय में पूछ रहा था, ब्रदर पास्टर टेल मी, साम्स एक्चुअली क्या होते हैं? क्योंकि दाऊद ने भजन लिखे हैं, हमको पता है, हम 150 भजन है ना, सबसे बड़ी किताब है भजन संहिता, हम सब जानते हैं। और हम अक्सर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि भजन संहिता और नीति वचन रोज पढ़ना चाहिए। लेकिन एक दिन मैं कंफ्यूज था, कुछ वर्षों पहले 2017-18 की बात होगी, और मेरे जो आत्मिक गुरु है वो नागपुर में किसी सभा के लिए आए थे, मैं भी वहाँ पर था, मैं भी वहाँ गया हुआ था। और जब मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने जस्ट, हम लोग डिनर टेबल पर बातें कर रहे थे, और बात करते करते जब भजन के विषय में वो कुछ हमें सिखा रहे थे दाऊद के जीवन से, तो मैंने डिनर के समय में उनको पूछ लिया, भैया मुझे ये बताइए कि भजन संहिता की परिभाषा क्या है? व्हाट आर लाइक डिफाइन मी अ साम्स, मुझे भजन के विषय में बताइए, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो उन्होंने कहा था, बहुत आसान है पास्टर, भजन को समझना बहुत आसान है। एंड ही सेज, अ प्रेयर दैट टर्न्स इनटू अ सॉन्ग कॉल्ड साम्स। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, अ प्रेयर दैट टर्न्स इनटू अ सॉन्ग कॉल्ड साम्स। एक प्रार्थना जो जब गीत के रूप में ढल जाती है तो उसको भजन कहा जाता है। आमीन। एक प्रार्थना जो आप परमेश्वर से कर रहे हैं, वो जब एक भजन के रूप में जब वो एक गीत के रूप में ढल जाती है तो उसे भजन कहा जाता है। हालेलुया। और मैं इतने वर्षों तक समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि हम भजन संहिता जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, हम गाते नहीं हैं। Amen? But very simply he taught me a prayer that turns into a song called Psalms. और मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया तब से भजनों को समझना। हालेलुया। अब यहाँ पर जोना एक मछली के पेट में प्रभु के भजन गाकर उसका धन्यवाद कर रहा है, अर्थात वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना को वो गीतों में ढालते हुए वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। जैसे हम एक भजन, अगर एक हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु के वचन में जैसा लिखा है कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद जरूर पहुंचेगा, ऐसा एक वचन है। आमीन। और उसको लिखने वाले ने गीत में ढाल दिया, अगर रात को रोना पड़े सुबह मगर हंसोगे, अगर रात को रोना पड़े सुबह मगर हंसोगे,
अब क्या हुआ, एक प्रार्थना जब गीत में ढल जाती है तो वो भजन हो जाता है। हालेलुया, आमेन। भजन केवल वो नहीं है जो पवित्र शास्त्र में 150 भजन लिखे गए जिसको हम भजन संहिता कहते हैं, वो भजन का संग्रह है, इसलिए उसको भजन संहिता कहा जाता है या भजन संग्रह कहा जाता है। लेकिन मैं आपको प्रमाण के साथ पवित्र शास्त्र में ऐसे कई भजन दिखाऊंगा जो भजन संहिता से बाहर गाए हुए हैं। आमेन। वो भजन भजन संहिता में नहीं है, परंतु वो भजन भजन संहिता के अलावा पवित्र शास्त्र में गाए गए हैं या लिखे गए हैं। हालेलुया, आमेन। और मुझे जब परमेश्वर के सेवक ने इस बात को सिखाया कुछ वर्षों पहले, और आज जब मैं इस अध्ययन को कर रहा हूं और प्रतिदिन प्रभु से मन्ना प्राप्त करके आप तक पहुंचा रहा हूं, तब मुझे ये बात पता चली कि जोना मछली के पेट में प्रभु के भजन को गाकर, अर्थात उसकी प्रार्थना वो गीतों में ढालकर प्रभु को धन्यवाद के रूप में बलिदान कर रहा था। हालेलुया, आमेन। It is a song about your situation where you are sitting in that particular situation or circumstances. It's like a tune of thanksgiving. पिछले दिनों में मैं पास्टर सनी विश्वास के साथ था और प्रॉफिट समाचन अंकल का मीटिंग था बॉम्बे में, और जब मैं वहाँ पर आराधना में था तो मैं पास्टर सनी विश्वास सिखा रहे थे कि आप ये जो मैंने आपको बताया ट्यून ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की ना एक ट्यून होती है। जब हम कभी सिर्फ हमिंग करते हैं या गुनगुनाते हैं, हमको पता नहीं है हम क्या गुनगुना रहे हैं। जब हम ये गुनगुनाते हैं उसको कहा जाता है ट्यून कर रहे हैं, हम कुछ तो भी किसी तो भी बात को ट्यून कर रहे हैं। और जब ये धुन हमको मिल जाती है ना, तो हमको उस धुन में शब्दों को ढालना बड़ा आसान हो जाता है। और इसी बात को उस मछली के पेट में योना कर रहा था। वो प्रार्थना के शब्दों को एक धुन में ढाल रहा था और वो धुन को एक गीत में ट्रांसफॉर्मेशन करके वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया। सो इट इज अ सॉन्ग अबाउट, वो जिस परिस्थिति में था उस परिस्थिति को स्मरण करके वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था। इट इज लाइक अ सॉन्ग अबाउट योर सिचुएशन, इट्स लाइक अ ट्यून ऑफ थैंक्सगिविंग, or else you can say it's hymn about God's holiness. Amen. उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की पवित्रता का बखान करना, उसको कहते हैं भजन गाना। हालेलुया। आज अगर आप किसी विकट परिस्थिति में हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, फिजिकल तकलीफ में है, मेंटल स्ट्रेस में है, प्रार्थना करना परमेश्वर से, और वो प्रार्थना को परमेश्वर गीतों में ढालेगा और वही भजन के रूप में धन्यवाद के साथ परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। हालेलुया, आमेन। कई बार जब पासबान आप तक वचन पहुंचाते हैं तो आपको समझने के लिए शायद कठिन हो जाता है, और पता नहीं मेरी आत्मा इस समय मुझे बता रही है कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये जो भजन के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको समझने में थोड़ा कठिन हो रहा है। आई डोंट नो, बट पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता। शायद आप में से कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोगों को समझने में कठिन हो रहा है, लेकिन मैं आज प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि जब मैं कल आपके सामने आऊं तो इस बात को और सरलता से आप तक पहुंचा सकूं, है ना। मेरे पास अभी इतना ही वचन है और मुझे ऐसा आत्मा में लग रहा है कि आपको शायद समझने में कठिन हो रहा है भजन क्या है। आमेन। तो मैं सिंपली इस अध्ययन को समाप्त करने से पहले आपको फिर एक बार उस बात को याद दिला दूं, अ प्रेयर दैट टर्न्स इनटू अ सॉन्ग कॉल्ड साम्स। एक प्रार्थना जो गीत के रूप में ढाल दी जाती है उसको भजन कहा जाता है। आमीन। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि और सरल तरीके से मैं आपको कल के दिन में इसको समझा सकूं। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। आज अगर आप कठिन परिस्थिति में हैं तो आपके शब्द को ही परमेश्वर स्वीकार करेगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। बट अगर आप अंधकार की परिस्थिति में हैं तो जो मैंने उस समय नहीं किया वो गलती आप मत कीजिएगा। जब मैं अंधकार में था तो मैंने प्रभु का धन्यवाद नहीं किया, मैंने उसकी स्तुति प्रशंसा नहीं की। मैं अपने दिमाग की उपज से इस तिकड़म को लगाने में लगा था कि मैं कैसे इस अंधकार से बाहर निकल सकता हूँ।
लेकिन योना ने, ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि उसने कोशिश की कि वो दौड़ कर गया और अंदर से मछली का मुंह खोलने की कोशिश की, अंदर उसको कुछ मिला और वो मछली के दांत तोड़ दिया। ये कुछ भी नहीं किया। वो उस अंधकार में बैठा रहा, आंखों को बंद करके प्रार्थना के द्वारा गीतों को गाकर प्रभु को भजन को समर्पित करता रहा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाकर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज तूने हमें फिर कुछ गहरी और अद्भुत बातों को सिखाया राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तूने आज हमारी वचनों के द्वारा सुधि ली। प्रभु जी, हम इसमें और गहराई में जाना चाहते, सहायता कर, मदद कर राजा। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेंट्रल और कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। आपके प्रार्थना के प्रभाव से भारत में बदलाव होगा, आप भी जानते हैं और इस बात को मैं भी जानता हूँ। परमेश्वर से स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित करे, इसलिए प्रार्थना करें। संविधान का अध्ययन करें, उसे सीखे, इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करें और अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाएं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।